आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है यहाँ पर 6.1 कक्षा 8 है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल। उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जो आपको संख्या दे रखी है उनके जो वर्ग करेंगे उन वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। कि मतलब जैसे मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे तो है 81, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 का क्या होता है 25, तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है। जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, मतलब 7 के वर्ग का 9 हो जाएगा, यानी इसके 7 के वर्ग का 49 हो जाएगा। इसी तरह 81 का वर्ग करेंगे, यानी 81 को 2 बार गुणा करेंगे तो देखो 1 इंटू 1 वापस 1 ही प्राप्त हो गया ना, इस तरह। तो देखो 81 के वर्ग का इकाई अंक, तो जब 81 को 81 से गुणा करेंगे तो आपको पीछे वाला एक अंक लेना है, यानी 1 इंटू 1 बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे 1। तो इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पे, इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए 272, तो 272 में आपको क्या करना है, जैसे 272 है इंटू 272 है, तो इन दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना है। कितना आ रहा है इसका इकाई अंक 4, तो इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पे, इकाई का अंक 4 हो गया। इसमें देखिए 799 इंटू 799, अब इसमें भी आपको एक अंक लेना है, इसका भी आपको इकाई अंक लेना है। तो 9 इंटू 9 कितना हो गया यहाँ पे 81, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक क्या है यहाँ पर 1 है, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 1 है, तो हो गया यहाँ पे इकाई अंक 1 हो गया। इसमें देखिए इन दोनों में देखिए जब 3853 को 3853 से गुणा करेंगे तो आपको इन दोनों का इकाई अंक लेना है। 3 इंटू 3 तो कितना हो जाता है 9, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 9 हो गया, ठीक है। अगला देखिए 1234, तो 1234 को जब आप 1234 से गुणा करोगे, जब 4 को 4 से करोगे, यानी 4 इंटू 4 तो कितना हो गया 16। अब इसका इकाई अंक देखना कितना प्राप्त हुआ आपको 6, तो इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। अगला देखो आप यहाँ पर जैसे इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, यानी इसमें से भी आपको इकाई अंक 7 लेना है और 7 लेना, तो कितना हो गया 49। 49 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। तो लिख सकते हो आप इकाई अंक बराबर 9। इसमें देखिए 8 और एक बार वापस गुणा करेंगे तो 8, 8 8 64, इकाई अंक कितना हो गया 4, तो इकाई अंक कितना हो गया इसमें, इकाई अंक 4 हो गया। देखो 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे, इकाई अंक 0। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 तो कितना हो जाता है 36, तो कितना इकाई अंक होगा इसका, आपके इकाई अंक 6 हो गया। उसके बाद देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो वापस इकाई अंक कितना आया यहाँ पे आपके 5 ही प्राप्त हुआ, तो इकाई अंक 5 ही आपको प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण दीजिए। अब ये क्या होता है कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कि देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, इसी तरह 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 25, 6 का 36, मतलब इनका इकाई अंक देखना, ठीक है ना। देखो अब क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले 0 आ रहा है, देखो आ रहा है, उसके बाद यानी 00, इसको आप 00 लिखना, ठीक है। 1 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है, नहीं। 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है।
यानी देखो इकाई अंक ये वाले तो आपको मिल रहे हैं 00, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है ना। 2, 3, 7, 8 ये नहीं मिल रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या आपको दे दे और पूछ ले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो कैसे क्या करोगे कि अगर उनका इकाई अंक ये हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो इसका मतलब वे पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? वे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 00, 1, 4, 5, 6, 9 तो हो सकती है, हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अगर किसी के पीछे 1 0 हो तो वह भी नहीं होती है, ठीक है। अगर 3 0 हो तो वह भी नहीं होती है, अगर 5 0 हो तो वह भी नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगर किसी संख्या के पीछे 1 0 है तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। 3 0 है तो वह भी नहीं होती है, 5 0 है तो वह भी नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना। अगर हो सकती है तो क्या क्या होना चाहिए? या तो 00 यानी सब में आना चाहिए 0, 2, 4, 6 इतने 0 आने चाहिए, ठीक है। अगर 2 0 हो पीछे तो हो सकती है, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 तो हो सकती है। अगर 2, 3, 7, 8 हो तो बिल्कुल ही नहीं होगी। और अगर 0 ये मतलब 000 और 5 बार 0 हो तो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दे रखा है 7। देखिए 7 हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप लिखिए नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या है? इकाई का अंक 7 है, या आप लिख सकते हो 7 पर समाप्त हो रही है। देखो 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 3 है। बताओ 8 हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक जो है वो कितना है? 8 है। इकाई का अंक 8 है। 2 हो सकती है, देखो 2 हो नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 2 है। इसमें देखो अगला, देखो 0 है लेकिन कितनी बार है? 3 बार है। तो मैंने बताया जिसके अंत में 0 या 3 बार 0 या 5 बार 0 तो वे नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्योंकि अंत में क्या है? यहाँ पर 0 है, 2 है, तो यहाँ पे नहीं हो सकती है। कारण आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 000 है तो ये भी नहीं होगी। 1 0 है सिर्फ, नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 0 होता तो ये हो सकती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का जो वर्ग है वो विषम होगा? अब ये विषम क्या होगा? देखो कैसे होता है। जैसे आप पता है कि आप जब 1 का वर्ग करते हो, यानी 1 का स्कोर करते हो तो 1 प्राप्त होता है, 2 का करते हो तो 4 प्राप्त होता है, 9 का करते हो तो 81 प्राप्त होता है, 10 का करते हो तो आप को 100 प्राप्त होता है, जब 15 का करते हो तो 225 प्राप्त होता है, जब आप 12 का करते हो तो 144 प्राप्त होता है। तो देखिए जब मैं विषम का वर्ग कर रहा हूँ तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है, जब सम संख्या का वर्ग कर रहा हूँ तो सम संख्या प्राप्त हो रही है, जब विषम संख्या का कर रहा हूँ तो भी विषम आ रही है, सम का कर रहा हूँ तो सम संख्या आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, अगर आप विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि विषम संख्या में सम संख्या प्राप्त हो और सम संख्या में विषम संख्या प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपको कि 431। अब 431 का इकाई अंक क्या है? मतलब ये विषम संख्या है, तो इसका विषम जो वर्ग होगा वो क्या होगा? विषम संख्या होगा, ठीक है। यहां पे पूछा किसका विषम होगा, तो इसका होगा। देखो इसका भी विषम अंक है, यानी ये संख्या विषम संख्या, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भी विषम संख्या प्राप्त होगी। क्यों? ध्यान रखना है विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होती है, तो विषम संख्या होगा। इसका कैसा होगा? सम संख्या, क्योंकि इसका सम है तो सम संख्या होगा। इसका जो वर्ग है वो सम संख्या होगा। देखो 4 भी सम संख्या है, तो जब
इस पूरे का वर्ग करूंगा तो वापस कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी, यानी इसका वर्ग भी कैसे होगा, सम होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। आपको इसको देखना है, अवलोकन करना है, फिर इसमें आपको तो रिक्त स्थान दे रखे वो भरना। देखिए 11 को जब स्कोर करते हैं तो 121 पर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे 101 यानी 101 का वर्ग करेंगे तो देखो दोनों तरफ 10 10 आ जाएंगे और कितनी बार 1 है, बीच में देखो 2, उसके बाद दोनों तरफ 0 0 आ गए। अब यहाँ पे 2 0 है, ठीक है, कितने 0 हैं, 2 0, तो 1 1 और बीच में 2, तो दोनों तरफ कितने 0 आ गए, यहाँ पे देखो 2 2 0 आ गए। इसमें यहाँ पर 2 0 थे तो बीच में 1 और इधर 1, दोनों 2 2 0 आ गए। अब इधर देखो कितने 0 है, 4 0 है और 1 1 1 1 आ गया, बीच में 2 आ गया, तो 2 के इस तरफ भी 4 0 लिखना आपको और इस तरफ भी आपको 4 0 लिखना है। उसके बाद देखो कितने 0 है, 6 0, तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने 0 हो गए, यहाँ पे 6 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2, फिर वापस 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद वापस 1, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपको इसका अवलोकन करना, देखो 11 का क्या होता है 121, फिर 101 का क्या होता है 10 20 1, यानी 0 0 आ गया। यहाँ पे देखो 1 0 1 0 1 है, ठीक है ना। तो देखो पहले कितनी बार है, 1 1 2 3 बार है, कितनी बार है 1 2 3 बार है। तो आपको कैसे लिखना, देखो 1 2 बार या तो 10 और 20 और वापस 1, फिर 10 1 मतलब 1 2 3 बार 1 1 है, तो 10 20 30, फिर उल्टा 20 और वापस 1। इसमें देखो कितना है यहाँ पर 10, 1 बार 1 2 बार 3 बार 4 बार है, तो 10 20 30 40 4 बार था। उसके बाद इसका उल्टा 30 20 10 का 0 नहीं लिखना है यहाँ पे, आगे समझ में, यहाँ पे आपको 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखो कितनी बार आ रखा है, तो 1 2 3 4 5 बार आ रखा है, तो 1 2 3 4 और ये 5 और उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यानी 10 10 10 10 और 1। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। आपको एक सारणी दे रखी है साइड में, उसमें लिख रखा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली और दूसरी से संबंधित है, ठीक है ना। तो किस तरह, देखो 2 एकम 2 यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद देखो 2 और 1 3, फिर 2 तिया 6 हो गए, 2 तिया 6, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो 5 चौक 20, यहाँ पे कितना आएगा 20 का स्क्वायर आएगा, 20 और 1 21 आता है बाद में। फिर अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो 30 को मतलब 5 का भाग 30 में 6 बार, तो 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चंग 42, कितना आ गया यहाँ पे 42। अब यहाँ पे 42 का है, 42 के बाद क्या आता है 43, तो 42 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 43 का स्क्वायर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, योग संक्रिया किए बिना योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो योग संक्रिया यानी इनको जोड़ना नहीं है सबको, जैसे ऐसे नहीं जोड़ना 1 और 3 4 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह ये विषम संख्या है। अगर आपको लगातार विषम संख्या दे दे 1 से, कहाँ से 1 से अगर आपको लगातार विषम संख्या दे दे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। n का मान क्या होता है, कितने तक है वो, कितनी विषम संख्याओं तक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब 9 नहीं होता है, 1 2 3 4 5 अंकों तक विषम है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया इसका 25। तो इन सब का योग 25 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, तो मतलब इनका लगातार कितना योग हो रहा है 10। तो आप देख लीजिए यहाँ पे n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। उसके बाद अगला देखिए आप यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो n स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इनका योग कितना हो गया 144। अगला है 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखे, 7 विषम संख्या के, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 के बाद क्या आता है 7 प्लस 9 प्लस 11। देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 13। इस तरह आपको इसको लिखना है, 11 तक लिखना है, यानी 11 अंकों तक। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस यहाँ पे हो गए 16 17 प्लस 19 प्लस 21, ये हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आपको लिखना है। अगला है यहाँ पे आपके कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वर्ग संख्या है, यानी 12 और 13 के बीच में कितनी वर्ग संख्या है। तो 12 प्लस 13 कितने आती हैं 25, और उसमें से एक कम कर देना, उसमें से क्या कर देना आपको वापस एक कम कर देना। 25 आती है, उसमें से आपको एक कम कर देना, तो वो आपके संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। कैसे करना है, पहले इनका योग करना है 12 और 13, ठीक है, फिर उसमें से आपको एक कम कर देना है। 12 और 13 का योग कितना होता है 25, 25 में से एक कम कर दिया तो कितने प्राप्त हो गए आपको यहाँ पर 24। इसी तरह 25 प्लस 26 का योग किया तो कितना आ गया 50 और 51, 51 में से एक कम किया तो कितने होगी इसके बीच में 50 संख्या होगी, कितनी होगी 50। इसी तरह 99 और 100, तो 99 प्लस 100 बटा, यानी यहाँ पे इसको जोड़ देना है तो 199 हो गए, माइनस एक कर देना तो कितने हो गए 198 संख्या हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे 198 हो गई। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।